हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग करेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के असाइनमेंट न्यूमेरिकल्स। 4 क्वेश्चंस हैं, इनके बेसिक क्वेश्चंस, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन सबसे हम ऑलरेडी क्लास में, रेगुलर क्लास में कर चुके हैं। सो ये जस्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन सामने कर रहा हूं, आप अपने स्टेप्स चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, टॉपिक 1.16। क्वेश्चन नंबर 1, अ पॉइंट चार्ज Q is situated at a distance d from one end of a thin non-conducting rod of length L having charge capital Q as shown. Find the magnitude of electric field between electric force between the two. आपको एक चार्ज दिया हुआ है स्मॉल q, उससे d डिस्टेंस दूर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है, पूरे पे चार्ज पॉजिटिव मान लिया, L लेंथ है एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल d. नाउ Q चार्ज आपने यहां पे प्लेस किया है P पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. सॉल्व करने के लिए पहले वेरिएबल्स की फॉर्म में करेंगे, लास्ट में वील सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज जो गिवन है, बट फर्स्ट हम लोग वेरिएबल्स की फॉर्म में करेंगे। स्मॉल एलिमेंट माना dx डिस्टेंस का, dx लेंथ का एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस चार्ज। नाउ पहले तो इस पे चार्ज कितना होगा, मान लिया dq चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई dq बाई dx। इसको आप टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ लिख सकते हो। चार्ज कैपिटल Q गिवन है क्वेश्चन में और लेंथ L। सो इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज हो गया dq विच इज q बाई L dx, नंबर 1। नाउ स्मॉल फोर्स निकालते हैं ड्यू टू दिस, इस एलिमेंट की वजह से यहां पे फोर्स होगी रिपल्सिव, सो dF अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो, जो कि क्वेश्चन में पॉजिटिव ही गिवन है। अगर अट्रैक्टिव होगी तो सबके लिए अट्रैक्टिव, डिपेंडिंग की चार्ज Q कौन सा है। जितने भी एलिमेंट्स हैं आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक ले लो, सबके सब क्या करेंगे, रिपेल। तो आप सिंपली एक की वजह से निकाल के इंटीग्रेट कर सकते हो। तो dF कितना हो गया, dF हो गया K Q1 विच इज स्मॉल q, Q2 विच इज dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। वैल्यू ऑफ dq इज q बाई l dx, k q q बाई l x स्क्वायर dx। ये हो गया स्मॉल फोर्स। टोटल फोर्स निकालनी है, इंटीग्रेट कर दीजिए, k q q बाई l इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर। लिमिट x की, x इक्वल टू d से लेकर x इज इक्वल टू d प्लस l तक, d से लेकर d प्लस l तक। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x टू पावर n dx, रिलेशन होता है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो यहां पे n की जगह क्या है, -2। सो इंटीग्रेशन x टू पावर -2 dx, इंटीग्रेशन x टू पावर -2 dx, फॉर्मूला बन जाएगा x टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, दैट इज -1 अपॉन x। सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, k q q बाय l -1 बाई x, लिमिट d से लेकर d प्लस l तक। d से d प्लस l लिमिट क्यों ली थी, फर्स्ट एलिमेंट जो आप कंसिडर करोगे वो d डिस्टेंस है, लास्ट एलिमेंट जो कंसिडर करोगे वो d प्लस l डिस्टेंस है। x इज अ वेरिएबल, x की वैल्यू सबसे पहले एलिमेंट के लिए d, लास्ट एलिमेंट के लिए d प्लस l। करें इंटीग्रेट, जब इसे इंटीग्रेट करें, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, f आ गया k q q बाई l, माइनस बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट 1 बाई डी प्लस एल माइनस लोअर लिमिट 1 बाई एल, एलसीएम के क्यू क्यू बाई एल, नेगेटिव बाहर, एल माइनस डी माइनस एल अपॉन एल इंटू डी प्लस एल। फाइनल रिलेशन आ गया के क्यू क्यू डी बाई एल स्क्वायर। एक मिनट, लोअर लिमिट डी थी, लोअर लिमिट डी थी, मैंने गलती से एल ले ली। सो ये हो गया d माइनस एल अपॉन d इंटू डी प्लस एल। d से d कट गया, l से l कट गया, माइनस से माइनस कट गया, k क्यू क्यू अपॉन d इंटू डी प्लस एल। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया फोर्स का। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज जो आपको क्वेश्चन में दी हैं। क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हैं, स्मॉल q दिया है 10 टू पावर -6, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, स्मॉल q दिया है 10 टू पावर -6, कैपिटल Q 9 इंटू 10 टू पावर -3,
डी आपको दिया है 1 मीटर, डी प्लस एल हो गया 3 मीटर। सो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 10 टू पावर कट गया 81/3, दैट इज 27 न्यूटन। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन हमने पहले भी किया हुआ है, ये डेरिवेशन हमने पहले भी की हुई है। एज अ क्वेश्चन मैंने वेरिएबल्स की फॉर्म में कराया था। इन दिस क्वेश्चन यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एट द एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q placed at perpendicular distance r from an infinite line of charge having linear charge density lambda। पहले किया हुआ है, एक बार दोबारा देख लीजिए। आपके पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये गॉस थ्योरम से भी हो जाता है, अभी विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम कर रहे हैं। स्मॉल एलिमेंट लिया हमने, स्मॉल एलिमेंट ले लिया। पहले तो सिमेट्रिसिटी से क्वेश्चन ये होता है, एक चार्ज यहां पे दिया है स्मॉल q एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस। एक स्मॉल एलिमेंट लीजिए लेफ्ट साइड पे, dx एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस, इसकी वजह से फोर्स हो गई रिपल्सिव dF1। dx है, चार्ज माना dq, लैम्डा आपको दिया है dq/dx, dq हो गया लैम्डा dx। इस एलिमेंट की वजह से फोर्स dF1 कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड k dq q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस लगा के √x² + r², उसका स्क्वायर करेंगे x² + r²। सो kq लैम्डा dx बाय x² + r², ये आ गई फोर्स। अब क्या करोगे, सिमेट्रिक है, लेफ्ट और राइट पे सिमेट्री है, तो जितना लेफ्ट साइड उतना राइट साइड पे एक छोटा सा एलिमेंट लो, डी सेम x डिस्टेंस दूर, dx लेंथ का एलिमेंट, इसकी वजह से जो फोर्स होगी वो भी क्या होगी, रिपल्सिव, dF2। सो dF2 की भी वैल्यू सेम आ जाएगी, सब कुछ सेम है, डिस्टेंसेस सेम है, सिमेट्रिक कंसिडर किया है। कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, this is theta, so this is theta, corresponding angle. This bigger triangle is an isosceles triangle, so this is theta, this will also be theta, again isosceles again corresponding angles. dF1 will have two components, dF1 cos and dF1 sin, dF2 will have two components, dF2 cos, dF2 sin। so इस तरफ आया dF1 cos theta, ऊपर आया dF1 sin थीटा, सेम dF2 cos थीटा, अपवर्ड आया dF2 sin थीटा। सो टोटल फोर्स जो होगी ड्यू टू दीज कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट dF1 प्लस dF2 sin थीटा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, dF1 dF2 सेम है, एक का डबल हो गया, ऐड करेंगे तो 2k लैम्डा dx बाय x² + r², साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज r अपॉन √x² + r²। सो रिलेशन बना 2k लैम्डा r अपॉन x² + r² टू द पावर 3/2 dx। ये आ गया स्मॉल फोर्स। टोटल फोर्स आपको निकालनी है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो टोटल फोर्स विल बी, नाउ इन दिस x इज अ वेरिएबल, 2k लैम्डा r इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + r² टू द पावर 3/2। लिमिट्स कहां से कहां तक होगी, हाफ इंटीग्रेशन है, अगर नहीं होता सिंगल एलिमेंट होता तो -∞ टू +∞ करते, अभी आप 0 टू ∞ करते हैं, आधा इंटीग्रेट करेंगे, नेक्स्ट हाफ ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, क्योंकि आप पेयर्स में इंटीग्रेशन कर रहे हो। ध्यान है, कंसेप्ट एक्सप्लेन किए थे, पेयर्स में आप इंटीग्रेट करते हो तो हाफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो एलिमेंट लोगे इधर वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। नाउ दिस इंटीग्रेशन इज अ बिट डिफरेंट। इस इंटीग्रेशन में हमें एक कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। x एलिमिनेट कीजिए, अगर आप ध्यान दें इस ट्राइंगल में x और r का रिलेशन, किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में x और r का रिलेशन, x इज इक्वल टू r cot थीटा, x अपॉन r बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है cot थीटा,
तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू आर कॉट थीटा। x एलिमिनेट करेंगे तो इससे dx कितना आ गया, dx बाई डी थीटा आर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, तो dx हो गया माइनस आर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। dx चेंज हो गया, आपको x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 की वैल्यू, x स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर कॉमन, कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर बनेगा कोसेक स्क्वायर, आर स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 कैंसिल होके आर क्यूब कोसेक क्यूब थीटा नंबर 3। x एलिमिनेट हो गया, लिमिट्स भी चेंज होती हैं, ये लिमिट्स x की हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में देखो, अगर x की वैल्यू 0 होगा तो थीटा कितना होगा, अगर x को 0 डालेंगे तो कॉट थीटा हो गया 0, कॉट 90 होता है 0, थीटा हो गया π/2। अगर x की वैल्यू नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी है तो कॉट थीटा हो गया नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी, थीटा कितना हो गया 0। सो इंटीग्रेशन आपके पास बन गई, फोर्स आपके पास आ गई 2k लैम्डा आर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। जब x 0 था तो थीटा था π/2, जब x इंफिनिटी है तो थीटा होगा 0। π/2 टू 0 वैल्यूज डालो, dx की वैल्यू r माइनस आर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 की वैल्यू आर क्यूब कोसेक क्यूब थीटा। आर स्क्वायर कट गया, माइनस बाहर आ गया, एक आर बचा वो बाहर ले लिया, कोसेक स्क्वायर कटा, कोसेक बचा डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके हुआ साइन थीटा। लिमिट π/2 टू 0 माइनस 2k लैम्डा बाय आर, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट π/2 टू 0, माइनस माइनस हो गया प्लस, सो 2k लैम्डा बाय आर कॉस 0 माइनस कॉस π/2, कॉस 0 होता है 1, कॉस π/2 0, सो 2k लैम्डा बाय आर, k की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, रिजल्ट आ गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो यहां फिजिक्स, ये जो व्हाइट से मैंने लिखा है यहां पे फिजिक्स खत्म हुई है, इसके बाद मैथ्स है। इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कहते हैं वंस यू डू इट इन इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई करना है आपको और ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे इससे और इजी लगेगा। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि अभी मैथ्स में आपने इंटीग्रेशन डिटेल्स में नहीं किया है। नेक्स्ट, अ टोटल चार्ज माइनस q इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड अलोंग लेंथ ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R। एक रिंग है, उसमें पूरे में आपने माइनस कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टोटल चार्ज दिया माइनस Q, यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑफ रेडियस R, रेडियस कैपिटल R है। A small test charge plus Q of mass m is kept at the center of the ring and is given a gentle push along the axis of the ring। थोड़ा सा आगे लेके गए, gentle push मतलब x बहुत कम है, मैंने ज्यादा दिखाया ताकि नजर आए। Show that the particle execute SHM and its time period। जो चार्ज है वो है प्लस Q। ओके, यहां पे आपने छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx लेंथ का, dl लेंथ ले लेता हूं, x नहीं लेता, x यहां पे दूसरा वेरिएबल है, dl लेंथ का। इसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स होगी वो होगी अट्रैक्टिव dF1। सो पहले तो इस पे चार्ज कितना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ माइनस Q अपॉन 2 पाई R इज dq बाई dl। आप माइनस नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा, मैग्नीट्यूड ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता। dq कितना आ गया, माइनस Q बाई 2 पाई R dl, ये आ गया स्मॉल चार्ज। नाउ जो dF1 होगा, dF1 हो जाएगा k q dq बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस पाइथागोरस से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट आएगा डिस्टेंस पाइथागोरस से, उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब dq की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आप मैग्नीट्यूड, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो,
वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो माइनस साइन साथ में आएगा। तो आपकी कॉल है, आप वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हो कि नहीं। अभी हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्योंकि यहां पे मैंने वेक्टर नहीं लगाया। सो के क्यू डी क्यू की वैल्यू हो गई क्यू बाई 2πr मैग्नीट्यूड वाइज इंटू डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो रिलेशन के क्यू क्यू डीएल बाई 2πr इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नंबर 1। अब क्या करेंगे इसके क्योंकि ये भी सिमेट्रिक है, सेंटर के अबाउट ऊपर नीचे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे एक और लेंथ एलिमेंट लिया सेम लेंथ का, इसकी वजह से फोर्स निकाली dF2, वो भी वैल्यू वाइज बिल्कुल सेम आ जाएगी। कंपोनेंट्स में ब्रेक कीजिए। कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे अगर हम इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दिस इज फाइ, दिस इज फाइ, तो ऊपर आ गया साइन और नीचे इस तरफ आ गए कॉस। सो नेट फोर्स हो गई, साइन कॉस जान के नहीं लिख रहा, इधर आएगा dF1 साइन, इधर आ जाएगा dF2 साइन, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और कॉस वाले ऐड हो जाएंगे, गंदा हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रहा। dF कितना हो गया, dF1 cos फाइ प्लस dF2 cos फाइ। सो ये आया dF1 प्लस dF2 cos फाइ। ठीक, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एक का डबल 2kq dl बाई 2πr इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस फाइ की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेट कीजिए, टोटल फोर्स आपके पास आई के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डीएल, लिमिट 0 से लेकर पाई आर तक। क्यों किया 0 से पाई आर? अगेन हाफ इंटीग्रेशन होगा, पेयर्स में आप एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हो। अगर ये कंसेप्ट याद नहीं है तो डिटेल्ड वीडियो इसका जो था, डिटेल्ड क्लास जो थी जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट सारे एक्सप्लेन किए थे, प्लीज गो एंड रिविजिट दैट। डीएल को इंटीग्रेट कीजिए, के क्यू क्यू एक्स बाई पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, लिमिट एल 0 से पाई आर, लिमिट्स पुट करेंगे, पाई आर आ जाएगा के क्यू क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। यहां तक क्लियर? अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट लिया, अगर x बहुत छोटा है r से, क्योंकि जेंटल पुश दिया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर क्या कर देंगे नेग्लेक्ट, आपके पास फोर्स आ जाएगा के क्यू क्यू एक्स बाय आर क्यूब, के क्यू क्यू एक्स बाय आर क्यूब। इसका मतलब ये आ गई फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स is in opposite direction as displacement, therefore simple harmonic motion। SHM की यही कंडीशन होती है कि फोर्स एक्ट करती है which is directly proportional to the displacement from the mean position and which acts whose magnitude is directly proportional to the displacement। F proportional to minus x, माइनस आ जाएगा तो वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है सिर्फ। So F is equal to K की वैल्यू डाल दो, Q Q X बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसमें आर क्यूब सॉरी, इसमें स्प्रिंग फैक्टर कितना होता है, स्प्रिंग फैक्टर होता है F इज इक्वल टू के एक्स, उसमें K क्या होता है स्प्रिंग फैक्टर, तो X और F को छोड़ के जो बचा क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये हो गया स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर क्या है, जो बॉडी SHM कर रही है उसका मास which is m, क्वेश्चन में गिवन है m is the mass, तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर। सो रिलेशन आया 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर m स्प्रिंग फैक्टर क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, सब कुछ अंदर ले जाइए, 4 का स्क्वायर हुआ 16, पाई का स्क्वायर अंदर जाएगा, पाई बाहर है, अंदर जाके पाई स्क्वायर बनेगा, एक पाई ऑलरेडी है, पाई क्यूब
एप्सिलॉन नॉट m एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बाई क्यू क्यू, ये आपके पास आ गया टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। सो पार्टिकल क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स सेंट्रल पोजिशन व्हेन इट इज जेंटली डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। गॉट इट? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका, two charges minus q each are fixed separated by distance 2d. A third charge small q is of mass m is placed at the midpoint and is placed directly by x perpendicular to the line joining the two fixed charges. दो charges हैं आपके पास minus q each. बीच में आपने मिड पॉइंट पे स्मॉल q को रखा, एक और चार्ज को ऑफ मास m, और इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, यहां लेके गए x। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, एसएचएम का क्वेश्चन है। स्लाइड डिस्प्लेस करोगे तो दोनों के दोनों मिलके इसको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, दोनों के दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ये अट्रैक्ट करेगा, मान लिया फोर्स है F1, ये अट्रैक्ट करेगा, मान लिया फोर्स है F2। तो फोर्सेस होंगी कितनी? फोर्सेस होंगी F1 F2 का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा, कितना होगा? k क्यू क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नंबर 1, दोनों फोर्सेस बराबर। अब क्या करोगे? फोर्स के कंपोनेंट्स, इसमें इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट चार्जेस है। ये एंगल है थीटा, ये एंगल हो गया थीटा ऑल्टरनेट, ये थीटा, ये भी थीटा। डीएफ F1 F2 के दो कंपोनेंट्स, F2 कॉस, F2 साइन, F1 कॉस, नीचे आया F1 साइन। सो F1 साइन और F2 साइन ऐड हो जाएंगे, सो टोटल फोर्स आ गई F1 साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा। सो F1 प्लस F2 साइन थीटा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो F1 F2 की, डबल हो गया 2k क्यू स्क्वायर, क्योंकि F1 प्लस F2 है, दो बार ऐड होगा, बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रिलेशन आया 2q स्क्वायर x बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। नाउ क्वेश्चन में आपको दिया स्लाइट डिस्प्लेस्ड, तो इफ x इज मच मच लेस देन d, सो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को आप लिखोगे डी स्क्वायर, तो आपके पास फोर्स का एक्सप्रेशन बन जाएगा 2q स्क्वायर x बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे, डी क्यूब आ गया टोटल। डी स्क्वायर की पावर 3/2 इज डी क्यूब। अब क्या लिखोगे इसके बाद? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड किस डायरेक्शन में आई? डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन as displacement, therefore simple harmonic motion होगा, therefore SHM होगा, और इस SHM का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा या स्प्रिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? स्प्रिंग फैक्टर हो जाएगा 2q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, माने q स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। डी स्क्वायर लिख दिया मैंने पहले भी, डी क्यूब है, ठीक है। नाउ टाइम पीरियड का लास्ट फाइनल एक्सप्रेशन, टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर मास स्प्रिंग फैक्टर q स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। सब कुछ अंदर ले जाइए स्क्वायर रूट में, 4 2 8 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m डी क्यूब बाय क्यू स्क्वायर, ये आ गया क्यू स्क्वायर, ये आ गया आपके पास टाइम पीरियड का फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एसएचएम के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से होते हैं। बाकी असाइनमेंट में और क्वेश्चंस तो नहीं, ये क्वेश्चंस 4 थे असाइनमेंट के जो मैंने किए। इसके अलावा क्लास में करवाते वक्त मैंने खूब सारे क्वेश्चंस किए। अगर आपने नहीं किए हुए तो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, करिए, नहीं आते डाउट्स पूछिए। थैंक यू वेरी मच।